गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी है एक राजकुमार के उपकार का फल। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा जब बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपना राजपाट राजकुमारों को देने से पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को कुछ धन देकर दूसरे देश जाकर धन कमाने को कहा और उनसे कहा कि जो राजकुमार धन का सही सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर तीनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर 1 वर्ष के बाद वापस मिलने का वादा किया। दोनों बड़े राजकुमार तो बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं पर कुछ दिन रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। एक दिन वहीं टहलते हुए उसे एक साधु के दर्शन हुए। साधु के पूछने पर उसने सारा हाल साधु को कह सुनाया। साधु बोले, बेटा तुम इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दो और प्रतिदिन उसमें से कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकते जाना। जब सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है, लेकिन यहीं प्रतीक्षा करते रहना। इतना कहकर वह साधु न जाने कहाँ विलीन हो गए। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्रित कर लिया। धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक भी दिया। एक दिन ऐसा आया जब राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं बचा। वह बेचारा दुखी होकर सोचने लगा कि काश वह साधु की बात न मानता। अब उसका घर जाने का मन करने लगा, लेकिन फिर सोचा क्यों ना साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उधर समुद्र में रोज रोज अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियां उसे खाने के लिए किनारे पर आने लगी थी। उन सब के साथ उनका राजा भी किनारे पर आता था। जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब बंद क्यों हो गया? लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। हाँ महाराज, यही लगता है। सभी मछलियां एक साथ बोल पड़ी। राजा मछली ने कहा, तो फिर तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देती? खैर, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आज रात को ही हम सारी मछलियां एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी। रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की नींद खुली तो उसने अपने तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और साथ ही उसे दुख भी होने लगा कि उसने अकारण ही मन में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। अब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमारों के आने से पूर्व उसने एक एक मोती को एक एक उपले में छिपा दिया ताकि वह उसकी कमाई को न देख पाए। 1 वर्ष का समय बीतने के बाद दोनों राजकुमार भी वहां पहुंच गए। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्र किया था और दूसरे ने कीमती पत्थरों का। छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर
उपले देखकर उन्होंने उसका बहुत मजाक बनाया। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लादकर वापस अपने देश को लौट गए। स्वदेश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। दोनों बड़े राजकुमारों की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, पर छोटे राजकुमार के उपले देखकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत के बारे में बताया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि महाराज, छोटे राजकुमार ही हमारे राजा बनने के लायक है। और फिर उन्हें ही सभी की सहमति से राजा बना दिया गया। फ्रेंड्स, इसलिए कहा भी गया है कि दूसरों के लिए की गई भलाई कभी बेकार नहीं जाती। कभी कभी हमें इसका फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।